ओके, तो आज अपन बात करने वाले हैं ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग सीजन 2 के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने इसके सीजन 1 को एक्सप्लेन किया था, तो पहले जाके उसे देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना, नहीं तो वीडियो सीधे बाउंस हो जाएगी। तो अब अपन आते हैं सीधे मुद्दे पे। तो इस वीडियो में मैं सीरीज़ के एपिसोड 1 और 2 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पर उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो भाई आपको पता ही है क्या करना है, तो देर किस बात की, नीचे लाल बटन दिख रहा होगा तो बस दबा देना। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो स्टार्टिंग में अपने को डिटेक्टिव विलियम्स और उसके साथी को दिखाया जाता है, जो कि एक लॉयर होता है। डिटेक्टिव विलियम्स ओलिवर, मेबल और चार्ल्स से पूछताछ कर रही होती है और लॉयर ओलिवर और चार्ल्स से ये पता लगाने की कोशिश करता है कि मेबल ने ये सब क्यों किया। लॉयर उन्हें बताता है कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। डिटेक्टिव विलियम मेबल से पूछती है कि जिस हथियार से बनी को स्टैब किया गया था वो कहाँ है। मेबल बताती है कि वो बस वाइन लेने गई थी और वहाँ बनी पड़ी हुई थी, तो उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें बस फंसाया जा रहा है। और क्योंकि डिटेक्टिव विलियम के पास उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता तो वो उन्हें छोड़ देती है। चार्ल्स डिटेक्टिव से पूछता है कि क्या उसी ने उन्हें बिल्डिंग से निकलने के लिए मैसेज भेजा था, पर डिटेक्टिव विलियम्स मना कर देती है। वहीं ओलिवर इस बात को लेकर टेंशन में होता है कि पेपर में उसका फोटो को क्रॉप कर दिया गया, तो विलियम उन्हें वार्न करती है कि अब वो लोग इस केस के इन्वेस्टिगेशन और पॉडकास्ट नहीं करेंगे। आगे ओलिवर मेबल को बोलता है कि उन्हें नाइफ को ढूंढना चाहिए, पर मेबल मना कर देती है। जिसके बाद मेबल अपने घर पहुंचती है और यहाँ अपने को दिखाया जाता है कि जब मेबल वाइन लेने अपने घर पहुंची थी तो बनी को किसी ने पहले से स्टैब कर दिया था और बनी मरने से पहले मेबल को कुछ बताती है। बनी 2 वर्ड बोलती है, पहला होता है नंबर 14 और दूसरा सैवेज। जिसके बाद मेबल अपना सोशल मीडिया चेक करती है तो उसे एक रैंडम लड़की का वीडियो मिलता है जिसका नाम होता है एलिस, और एलिस मेबल को एक आर्ट गैलरी के लिए इनवाइट करती है। जिसका मेबल एलिस के आर्ट गैलरी में पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात एलिस से होती है। वहां सभी लोग मेबल को घूर रहे होते हैं और सभी उसे ब्लडी मेबल बुलाते हैं। जिसके बाद मेबल और एलिस आर्ट को लेकर बात करते हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं ओलिवर एमी नाम की एक लड़की से मिलता है और एमी ओलिवर को बताती है कि उसने उसका पॉडकास्ट देखा है और उसे वो काफ़ी पसंद आया, और एमी ओलिवर को उसका पॉडकास्ट सेल करने के लिए बोलती है ताकि वो उसे स्ट्रीम कर सके। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि सिंडी बनी के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और ओलिवर को लगता है कि सिंडी उनका फॉर्मेट चुरा रही है। मेबल बोलती है कि सिंडी उनकी केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, पर उसे नहीं पता उस रात क्या हुआ था। और चार्ल्स मेबल से पूछता है कि उस रात क्या हुआ था, और मेबल चार्ल्स को बताती है कि उस रात बनी ने उसे कुछ बताया था। जब वो घर पहुंची थी तो बनी ने उसे नंबर 14 बोला था। ओलिवर बोलते कि उन्हें बनी के अपार्टमेंट में जाकर वहां की छानबीन करनी चाहिए। मेबल बोलती कि अगर उन्हें उनका नाम क्लियर करना है तो ये पता लगाना होगा कि ये सब किसने किया। तभी उन्हें बनी के अपार्टमेंट से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, कोई बनी का नाम ले रहा होता है, और फिर वो लोग डक्ट की मदद से किसी तरह बनी के घर में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बनी ने एक बर्ड पाल रखा है जो बोल सकता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ की छानबीन करते हैं। तभी वहाँ उमा और हावर्ड आ जाते हैं और वो लोग बनी के अलमारी में छिप जाते हैं और यहाँ उन्हें पता चलता है कि बनी के पास एक पेंटिंग थी जो गायब है, जिसे बनी की मदर ने रोज कूपर नाम की एक लेडी से खरीदा था। तभी मेबल को अलमारी में एक सीक्रेट डोर मिलता है जिसका यूज करके वो लोग सीधे बिल्डिंग के बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ अपने को बताया जाता है कि इस सीक्रेट डोर को बनी के डैड आर्चीबाल्ड ने बनवाया था, जो आर्कोनिया के आर्किटेक्ट थे, और वो अपने हर बिल्डिंग में इस तरह के सीक्रेट डोर बनाते थे ताकि वो लड़कियों को ताड़ सके, और इस सीक्रेट डोर के बारे में केवल उन्हें पता होता था। खैर, तो मेबल बोलती कि किसी ने पेंटिंग चोरी की है, तो अगर उन्हें पेंटिंग मिल जाए तो उन्हें किलर भी मिल जाएगा, और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जिसका बाद अपने को दिखाया जाता है कि ओलिवर को किसी ने एक नोट भेजा था जिसमें लिखा था कि उसे वो पेंटिंग चाहिए। तभी ओलिवर को चार्ल्स का मैसेज आता है और वो उसे अपने घर बुलाता है। जिसके बाद ओलिवर और मेबल चार्ल्स के घर पहुंचते हैं और वहाँ इन्हें पता चलता है कि किसी ने बनी के घर से चुराई हुई पेंटिंग चार्ल्स के घर पर रख दिया है, और वो पेंटिंग चार्ल्स के डैड की होती है। चार्ल्स ओलिवर और मेबल को बताता है कि ये उसके डैड की पेंटिंग है, पर चार्ल्स को समझ नहीं आ रहा होता कि उसके डैड इस पेंटिंग में क्या कर रहे हैं, क्या वो कोई मॉडल है या फिर उनका लफड़ा रोज कूपर के साथ चल रहा था। जिसका मेबल और ओलिवर उस पेंटिंग को निकालते हैं। तभी मेबल देखती है कि उस पेंटिंग का नाम सैवेज है, और मेबल को याद आता है कि बनी ने मरने से पहले उसे यही नाम बताया था, और मेबल इस बारे में ओलिवर और चार्ल्स को बताती है। मेबल बताती कि बनी ने मरने से पहले सैवेज बोला था। मेबल बोलते उन्हें इस पेंटिंग को किसी दूसरी जगह ठिकाने लगाना होगा क्योंकि पुलिस उनके घर कभी भी आ सकती है और वो लोग फंस जाएंगे। तभी वहाँ हावर्ड आता है। हावर्ड ने ओलिवर का पॉडकास्ट सुन लिया था, इसलिए उसे पता था कि इन्हें पेंटिंग के बारे में पता है, और हावर्ड बोलता है कि जिसके पास भी पेंटिंग होगी उसी ने बनी को मारा है।
हावर्ड बताता है कि उन्होंने बनी के घर पर गैदरिंग रखी है। इससे मेबल को एक आइडिया आता है। मेबल बोलती है कि क्यों ना वो लोग बनी की पेंटिंग को दोबारा जाकर बनी के अपार्टमेंट में रख दें। तो इनका प्लान होता है कि ओलिवर और मेबल पेंटिंग को बिल्डिंग के नीचे लेकर जाएंगे और चार्ल्स चुपके से गैदरिंग से निकलकर सीक्रेट एलिवेटर में जाएगा और पेंटिंग को ले जाकर दोबारा अलमारी में रख देगा। जिसके बाद तीनों बनी के घर गैदरिंग के लिए पहुंचते हैं। तभी वहाँ लियोनारा आती है जो बनी की मदर होती है और लियोनारा उन तीनों को सूंघ कर बता देती है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, पर वो कुछ जानते जरूर हैं। आगे ओलिवर और मेबल किसी तरह पेंटिंग को बिल्डिंग के नीचे लेकर पहुंचते हैं और चार्ल्स एलिवेटर की मदद से बिल्डिंग के नीचे पहुंचता है, पर वो गलती से डोर को लॉक कर देता है और उनके पूरे प्लान की बैंड बजा देता है। पर क्योंकि ओलिवर की फटी पड़ी थी और उसे पेंटिंग से पीछा छुड़ाना था, तो वो पेंटिंग वहीं डंप यार्ड में छिपा देता है। आगे जब चार्ल्स उस पेंटिंग को लेने दोबारा वापस आता है तो वो पेंटिंग वहाँ से गायब होती है। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि मेबल एलिस से मिलने पहुँचती है और मेबल एलिस से रोज कूपर के बारे में पूछती है। एलिस बताती है कि वो रोज कूपर को जानती है, मतलब उसने उसके बारे में सुना है। उसकी मौत मिस्टीरियस तरीके से हुई थी। जिसके बाद एलिस मेबल को एक स्टैचू के पास लेकर जाती है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी देकर उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलती है ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो सके। और फिर मेबल अपना सारा गुस्सा उस स्टैचू पर निकाल देती है और फिर दोनों का मामला सेट हो जाता है। वहीं ओलिवर एमी से मिलने पहुंचता है और एमी बोलती है कि अगर उन्हें डील करनी है तो उन्हें केस से अपना नाम क्लियर करना होगा, क्योंकि वो लोग किलर के साथ डील नहीं कर सकते। तभी ओलिवर एमी के घर पर उस पेंटिंग को देखता है। एमी बताती है कि उसे वो पेंटिंग डंप यार्ड में मिली। ओलिवर उसे अपनी बातों में फंसाकर उससे पेंटिंग लेने की कोशिश करता है, पर एमी उसे मना कर देती है। वहीं बनी की मदर लियोनारा चार्ल्स से मिलने आती है। लियोनारा चार्ल्स से बोलती है कि उसे देखकर लग रहा है कि वो पेंटिंग के बारे में जानना चाहता है, पर वो जानना चाहती है कि वो पेंटिंग के बारे में क्यों जानना चाहता है। और लियोनारा चार्ल्स से पूछती है कि वो उसकी पेंटिंग के बारे में क्या जानना चाहता है और क्यों। चार्ल्स लियोनारा से पूछता है कि क्या वो रोज कूपर को जानती है। लियोनारा बोलती है कि रोज कूपर से वो मिली थी। वो एक बंदे से खुद को छुड़ाना चाहती थी, पर उसे पैसों की जरूरत थी और उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उसकी पेंटिंग खरीदी। पर उसके कुछ वक्त बाद वो अचानक गायब हो गई और कुछ दिनों बाद उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया और रोज कूपर बिल्डिंग की दूसरी तरफ रहती थी। तभी ओलिवर और मेबल चार्ल्स के पास आते हैं। मेबल बताती कि उसे रोज कूपर के बारे में कुछ पता चला है। ओलिवर बोलता है कि एमी के पास बनी की पेंटिंग है। जिसके बाद वो लोग एमी के घर पहुंचते हैं और लियोनारा उस पेंटिंग को देखकर समझ जाती है कि वो नकली पेंटिंग है। मेबल बोलती है कि बनी के पास ओरिजिनल पेंटिंग थी और किसी ने उसकी नकली पेंटिंग चार्ल्स के घर पर रख दिया ताकि उन्हें फंसा सके। तभी उमा वहाँ आती है और उमा उन्हें बनी के बर्ड का ख्याल रखने के लिए बोलती है। वहीं चार्ल्स जाकर बनी की मॉम लियोनारा से मिलता है और चार्ल्स लियोनारा से पूछता है कि क्या वो उसके डैड को जानती थी। चार्ल्स बताता है कि उसके फादर उस पेंटिंग में थे और लियोनारा चार्ल्स को बताती है कि वो उसके फादर को जानती थी। उसका और उसके फादर का अफेयर था और उसके फादर का अफेयर रोज कूपर के साथ भी था। और यहाँ अपने को दिखाया जाता है चार्ल्स के डैड उसे बिल्डिंग के बाहर छोड़कर ऑडिशन के लिए जाते हैं और रात में पुलिस आकर उन्हें अरेस्ट कर लेती है। खैर तो चार्ल्स मेबल और ओलिवर को बताता है कि उसके फादर का अफेयर रोज कूपर और बनी की मॉम दोनों के साथ था। वो एक नंबर का रंगीला इंसान था। और तभी मिस्टर गॉबलिन बोलता है कि उसे पता है ये सब किसने किया और एपिसोड 2 यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।